गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर रमेश चकसोता आज आपको डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मधुमेह ये भारत के अंदर बहुत ही फैलते जा रहा है और लोगों को इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, इसलिए बहुत परेशान रहते हैं। तो कुछ टिप्स मैं आज आपको देना चाहता हूँ। डॉक्टर मधुमेह की बीमारी किस तरह से पहचानते हैं पता है? जब पेशेंट यानी कि दर्दी जब आके बोलता है कि साहब मुझे बार बार पेशाब जाना पड़ता है, या तो मेरा वज़न अचानक कम होने लगा है, या तो मुझे प्यास बार बार लगती है, तब हम मधुमेह के बारे में कि डायबिटीज़ के बारे में हम सोचते हैं और उसका सब इन्वेस्टिगेशन तपास करवाते हैं। उसका ब्लड शुगर लेवल अगर हाई आता है तो उसे डायबिटीज़ है, बीमारी है, ऐसा कहा जाता है। आजकल डायबिटीज़ की बीमारी में एक नई तपास हम लोग करते हैं जिसका नाम है HbA1c। ये HbA1c करीबन 3 महीनों की ब्लड शुगर लेवल एवरेज बताता है। ये HbA1c 6 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 6 या तो 6.5 तक रह सकता है। तो डायबिटीज़ दोस्तों कैसे हो जाती है? डायबिटीज़ ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है। आजकल हम लोग जंक फूड खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमारा शुगर लेवल अंदर बढ़ता है, बॉडी के ऊपर चर्बी बढ़ती है, ये एब्डोमेन के आसपास फैट जमा हो जाती है। ये फैट जमा हो जाती है तो इंसुलिन का जो पदार्थ है हमारी बॉडी में, हार्मोन है जो शुगर का चयापचय करता है, शुगर का मेटाबॉलिज्म करता है, उसका लेवल बढ़ते जाता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ते जाता है। वो फैट की वजह से इंसुलिन अपना काम नहीं कर सकता है और इंसान के ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ते जाता है। जैसे जैसे शुगर लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपको पेशाब ज़्यादा लगेगी या प्यास ज़्यादा लगेगी और किसी किसी को धीरे धीरे वज़न कम होते जाता है। तो इस तरह से डॉक्टर आपको डायबिटीज़ की बीमारी पकड़ सकते हैं। तो डायबिटीज़ की वजह से क्या क्या तकलीफ़ें होती है इसके बारे में थोड़ा बता दूं। एक तो डायबिटीज़ ऊपर से लेके पैर तक नीचे तक तकलीफ़ देता है। दिमाग के अंदर तकलीफ़ देता है, हार्ट के अंदर तकलीफ़ देता है, किडनीज़ को नेफ्रोपैथी कर देता है, किडनी को तकलीफ देता है, हाथ पैर की नसें सुन्न होने लगती है जिसको हम बधिर बोलते हैं, वो बधिर होने लगती है। टिंगलिंग नमनेस फील होता है, कभी पैर में सुन्नपना रहता है, पता नहीं चलता है कुछ लग जाता है। तो इस तरह डायबिटीज़ बहुत चीज़ों में नुकसान करते हैं। हमारी आँख की रोशनी कम होते जाती है, कैटरैक्ट जल्दी तैयार हो जाता है, चश्मे के नंबर रोज़ बदलते जाते हैं। अगर डायबिटीज़ को तुरंत वक्त तौर पे और हमेशा के लिए कंट्रोल नहीं किया गया तो डायबिटीज़ धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से तकलीफ़ देते रहेगा। कई लोगों की आँख की रोशनी जल्दी चली जाती है जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, उसमें बाद में कुछ इलाज नहीं हो सकता है। इसलिए डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना ये बहुत बड़ी बात है। तो किस तरह से कंट्रोल में रखें? तो मेरा 5 स्टेप फार्मूला है जिसे मैंने नीड्स NEEDS, एन मतलब न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब क्या खाए क्या ना खाए। तो डायबिटीज़ में एक सिंपल मैं बात बताऊं, लोग अक्सर यही पूछते हैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। तो जो भी चीज़ जवान को मीठा लगता है वो नहीं खाने की, शक्कर नहीं, गुड़ नहीं, शहद नहीं। फ्रूट में 4 फ्रूट बहुत ध्यान से लेना चाहिए, आम, अंगूर, चिक्कू और केला। आम, अंगूर, चिक्कू और केला। बाद में चॉकलेट है, आइसक्रीम है, फालूदा है, जो भी मीठा चीज़ है वो सब अवॉइड करना चाहिए जिसकी वजह से तुरंत शुगर का लेवल बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें जो मीठी चीज़ें हैं वो हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो भी पदार्थ है हम लोग ज़्यादा करके गेहूँ चावल ये ज़्यादा खाते हैं, उसको लिमिट में रखना चाहिए। पोटैटो उसको भी लिमिट में रखना चाहिए। प्रोटीन ज़्यादा खा सकते हैं आप, प्रोटीन वाले पदार्थ जैसे कि कड़धान्य बोलते हैं जिसको मराठी में, या तो स्प्राउट्स बोलते हैं, वो हम ज़्यादा ले सकते हैं। उससे इतना शुगर नहीं बढ़ता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से तुरंत शुगर बढ़ने लगता है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, तो ये था न्यूट्रिशन N।
देन ई फॉर एक्सरसाइज। डायबिटीज़ की पहली ज़रूरत है एक्सरसाइज। तो इंसान को सबसे अच्छी एक्सरसाइज पैदल चलना, वॉक करना, जितना हो सके उतना वॉक करो, जितना तेज़ी से हो सके उतना तेज़ी से वॉक करो। पैर में जूते अच्छे पहनना चाहिए, जिससे डायबिटीज़ वाले को पैर सुन्न हो जाते, कुछ लग गया तो उसमें जख्म हो सकता है और जख्म भरता नहीं। तो उसके लिए शूज़, अच्छे स्पोर्ट शूज़ पहन के आदमी को वॉक करने की एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके अलावा योगा, प्राणायाम, ये एक्सरसाइज भी डायबिटीज़ में बहुत काम करते हैं। जैसे कपालभाति स्टमक को, पेनक्रियास को ज़रा सा मूवमेंट देता है, तो डायबिटीज़ में कपालभाति अच्छी एक प्राणायाम प्रक्रिया है। NEE, N मतलब न्यूट्रिशन के बारे में बताया, E मतलब एक्सरसाइज के बारे में बताया, E मतलब एजुकेशन। तीसरा E है एजुकेशन। तो हमें डायबिटीज़ के बारे में एजुकेशन लेना है। डायबिटीज़ के बारे में यूट्यूब पे वीडियोस मिलते हैं, डायबिटीज़ के बारे में किताबें मिलती है, वो पढ़ के हमें डायबिटीज़ के बारे में ध्यान रखना है। डायबिटीज़ वाले को आँख की तपास रेगुलर करना चाहिए, डायबिटीज़ वाले को किडनी का तपास रेगुलर करना चाहिए, और डायबिटीज़ वाले को वज़न और शुगर का लेवल बराबर मेंटेन रहना चाहिए। देन NEE, बाद में D मतलब ड्रग्स। ड्रग्स यानी जो भी डायबिटीज़ के अंदर डॉक्टर अपने को दवाइयाँ लिखते हैं, उसमें दो किस्म की दवाइयाँ हैं। एक तो इंसुलिन जो कि इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, और कुछ गोलियाँ जिसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं, OHA। वो गोलियाँ भी समय समय पर जैसे डॉक्टर ने बताया है उस तरह से लेनी चाहिए। उसमें कोई ये नहीं करेंगे। खाली ये है कि डायबिटीज़ की दवाइयाँ चलते हमें एक सिम्टम हाइपोग्लाइसीमिया का ध्यान रखना चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर बहुत कम हो जाना, 60 से नीचे अगर चला जाता है तो इंसान को चक्कर आ सकता है, गिर सकता है, बेहोश हो सकता है। तो वो सावधानी रखनी चाहिए जिससे हम हाइपोग्लाइसीमिया न महसूस करें। और एक आध चॉकलेट के, पार्ले जी जैसे बिस्किट सदैव अपने साथ में रखना चाहिए, जिससे कि हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम्स कुछ हो, चक्कर आवे, कि पसीना हो जाए, कि धड़कन बढ़ जाए, तो हम वो तुरंत ले सकते हैं। तो ये सावधानी उसके अंदर रखनी चाहिए। बाकी डायबिटीज़ वाले अच्छी तरह से ज़िंदगी जी सकते हैं। हमारे कई क्रिकेटर्स, कई एक्टर्स जिनको डायबिटीज़ है वो अच्छी तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। पाकिस्तान के फेमस क्रिकेटर वसीम अकरम, उनको डायबिटीज़ है और वो अपने इंसुलिन के इंजेक्शन लगा के अच्छा खेल रहे हैं। इस तरह से कई एक्टर्स, कई के नाम मैं दे सकता हूँ, लेकिन अच्छी ज़िंदगी डायबिटीज़ जिसको है वो निराश होने का ज़रूरत नहीं है। उसे अच्छे रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए, दवाई में रेगुलर नियमित रहना चाहिए, अपने वज़न पे काबू रखना चाहिए। तो ये N हो गया, E हो गया, E हो गया, D हो गया, और S यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जितने भी है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट बीमारी, इन सब के अंदर स्ट्रेस बड़ा रोल अदा करता है। हमें फिज़िकल स्ट्रेस हो सकता है, हमें मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, हमें इकोनॉमिकल स्ट्रेस भी हो सकता है। तो ये सब तीनों स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए हमें कुछ मेडिटेशन वगैरह सीखना चाहिए। स्ट्रेस अवॉइडिंग, स्ट्रेस बस्टर टेक्निक्स है, लाफ्टर है, ये सब हमें सीखना चाहिए। गेम्स सीखना चाहिए और अच्छे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स वगैरह दे के हमारे स्ट्रेस को कम रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये है डायबिटीज़ के बारे में जो आम लोगों को डॉक्टर भी नहीं बताते हैं। ये बातें मैंने आपको 5 स्टेप्स में बता दी है। ये 5 स्टेप्स मेरा प्रोग्राम है, जिसकी वजह से, जिसकी जानकारी से आप अपने डायबिटीज़ को काबू में रख सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद, सब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।